अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह पर्व अहोई माता को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य हेतु व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है, साथ ही संतान को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन अहोई माता और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही निर्जला व्रत किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी की डेट को लेकर लोग अत्यधिक कन्फ्यूज़न में हैं। कुछ लोग अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग यह 25 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि अहोई अष्टमी का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को रात 1:59 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में देश भर में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी 2024 का शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं अहोई माता की और गणपति भगवान की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत की पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व और मान्यता है। इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में स्याहू एक का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गईं और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय को नीचे साफ सफाई कराती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तो सुरही ने के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारे जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसके लिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो,
वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बहू बेटे बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़े ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रही है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। बोलो अहोई माता की जय।